राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पावन आध्यात्मिक श्रृंखला में, जहां हम श्रवण कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य की दिव्य कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 6 की अत्यंत विलक्षण कथा, जिसमें एक अज्ञानी शिकारी भी भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। ये कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, मोक्ष और शिव की असीम कृपा का प्रमाण है। आषाढ़ मास को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस मास में किया गया पुण्य, व्रत, जप, दान सब अनंत गुना फल देता है। भगवान विष्णु शयन को जाते हैं, शिवजी विशेष प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आषाढ़ मासे यह कुरुते व्रतम भक्ति संयुता सयाति शिवलोकन ही पुनर्जन्म न विद्यते। शिव महापुराण में भी इस मास की महिमा विशेष रूप से वर्णित है। अब आइए हम बढ़ते हैं उस पावन कथा की ओर, जो एक शिकारी की अज्ञानता को भी शिव भक्ति में परिवर्तित कर देती है। बहुत समय पहले मध्य भारत के घने जंगलों में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था भिल्लू। वह अत्यंत निर्धन था। उसका कार्य था जंगल में जाकर शिकार करना और नगर में मांस बेचकर अपने परिवार का पालन करना। उसे धर्म की कोई समझ न थी और न ही उसने कभी किसी मंदिर में दीप जलाया। परंतु एक दिन उसकी जीवन दिशा ही बदल गई। एक दिन आषाढ़ मास की अमावस्या को भिल्लू जंगल गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। संध्या ढलने लगी। भूखा, थका और भयभीत वह एक विशाल पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया, ताकि हिंसक जानवरों से सुरक्षित रह सके। वह नहीं जानता था कि उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है, स्वयंभू, पर लंबे समय से उपेक्षित। रात्रि के प्रथम प्रहर में भूख प्यास से परेशान होकर उसने अपनी पानी की थैली से कुछ जल पिया। थोड़ा सा जल नीचे गिरा और संयोगवश सीधे शिवलिंग पर गिरा। उसने एक बंधी हुई बेल की पोटली से बेलपत्र निकाले और नीचे फेंके, ताकि उस पर बैठा कोई कीड़ा दूर हो जाए और वो बेलपत्र भी सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। वो डर के मारे धीरे धीरे नमः शिवाय, नमः शिवाय बड़बड़ाने लगा, बस इसलिए कि जंगल के भूत प्रेत उससे दूर रहें। उसे नहीं पता था वह उस रात पूरे विधिपूर्वक शिव की पूजा कर चुका था। भगवान शिव को औपचारिकता की नहीं, भाव की जरूरत होती है, और भिल्लू की वह रात उनके लिए पर्याप्त थी। रात के अंतिम पहर में उसने जब आंखें बंद कर ली, तब स्वप्न में उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक दिव्य पुरुष बोले, हे भिल्लू, तेरे इस भोलेपन में ही मेरी भक्ति छिपी है। तू जानता नहीं, पर तूने आज रुद्राभिषेक किया है। भिल्लू भयभीत होकर नीचे उतरा और देखा वहां एक शिवलिंग था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वह पुनः आया। अब वह जानबूझकर उसी स्थान पर बैठा और वही क्रियाएं दोहराई, पर इस बार श्रद्धा के साथ। हर आषाढ़ मास में वह यही करता। धीरे धीरे वह शिकारी, जिसने न कभी वेद पढ़े न ब्राह्मणों से धर्म जाना, वह एक सच्चा शिवभक्त बन गया। उसने मांस त्यागा। अब वह वन में जाकर केवल कंदमूल और जल लाता। उसी शिवलिंग की नियमित पूजा करने लगा। उसके चेहरे पर तेज आ गया और लोगों ने उसे वनयोगी कहना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह वृद्ध हो गया, तब उसकी देह क्षीण हो गई। उस रात जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, यमदूत उसे लेने आए। परंतु तभी आकाश फटा और शिवदूत प्रकट हुए।
शिवदूतों ने कहा, यह अब कोई सामान्य प्राणी नहीं। इसने आषाढ़ मास में वर्षों तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और नमः शिवाय का जप किया। इसे शिवलोक मिलेगा। यमदूत पीछे हट गए। भिल्लू की आत्मा दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और शिवदूतों के संग वह कैलाश की ओर चल पड़ा। प्रिय मित्रों, यह कथा हम सभी को यही संदेश देती है। शिव केवल विधि विधान नहीं देखते, वे हृदय की सरलता और सच्चाई देखते हैं। शिव के लिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए। यदि आषाढ़ मास में एक बार भी हमने बेलपत्र चढ़ाया, जल अर्पित किया और नमः शिवाय कहा तो वह भी 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। यही आषाढ़ मास की महानता है। यही शिव की सरलता है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आपने जो कथा सुनी वह भक्ति की पराकाष्ठा है। यदि एक अज्ञानी शिकारी भगवान शिव का प्रिय बन सकता है, तो हम क्यों नहीं। इस आषाढ़ मास में आप भी श्रद्धा से व्रत करें, शिव का स्मरण करें और पुण्य प्राप्त करें। कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे। प्रतिदिन आषाढ़ मास के नए अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।